अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 144 में हमने देखा और उस सूक्ष्म ज्योति के रूप में सर्वत्र ब्रह्मांड में के 34 पृथ्वी के ऊपर वातावरण में घुल मिलकर घूमते रहे हैं। और उसके बाद बहुत समय जाने के बाद श्री पुरुष मानव ये साथ उसी तरह से यानी ध्यानस्थ अवस्था में उसी जगह उठ खड़े रहे हैं और ध्यानस्थ अवस्था में वापस भरतनाट्यम नृत्य करते रहे हैं। अब भाग 145। श्री मानव कुछ काल भरतनाट्यम नृत्य कर रहे थे, तब उनके शरीर में से ज्योति निकलना रुक गया है। उसके बाद भी सिर्फ थोड़े समय के लिए उन्होंने ध्यान अवस्था में भरतनाट्यम ये नृत्य किया है। बाद में वो नृत्य करना रुका है। श्री आधे शरीर पुरुष और आधे शरीर स्त्री मानव ये वहाँ तुरंत ध्यान अवस्था प्राप्त करके बैठे हैं। उन्होंने तपश्चर्या नहीं की है। उनकी ध्यान अवस्था पूर्ण होने के बाद उन्होंने तुरंत श्री लोमड़ी प्राणी ये रूप धारण किया है। श्री 10 मई 96 शुक्रवार श्री लोमड़ी प्राणी ये वहाँ के चंद्र के ऊपर खुशी से नाचे और दौड़े हैं और तुरंत श्री लोमड़ी प्राणी इन्होंने श्री स्त्री मानव ये रूप धारण किया है। श्री स्त्री मानव इनका संपूर्ण शरीर ये अपने जैसा स्त्री मानव शरीर था, परंतु उनके शरीर पर स्त्री नागिन इनके यानी नागों के 2 मुंह थे। श्री स्त्री मानव इन्होंने वहाँ के चंद्र पर पश्चिम दिशा में अपना मुंह करके बैठक लगाकर नीचे बैठे हैं और उस स्त्री मानव इन्होंने वहाँ लंबे समय तक तपश्चर्या की है। हर एक विधि करने के पहले ध्यान में बैठते हैं और बाद में तपश्चर्या करते हैं, परंतु सिर्फ इसी समय पहले तपश्चर्या की है। श्री स्त्री मानव इनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने लंबे समय तक ध्यान अवस्था प्राप्त करके बैठने के बाद भी श्री स्त्री मानव ये उसी जगह यानी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके वैसे ही अवस्था में बैठे रहे थे। श्री स्त्री मानव इन्होंने अपने शरीर पर का बाईं ओर का स्त्री नाक का चेहरा यानी उन्होंने बाईं ओर के मुंह से गाते गाते कुल 21 वेद बोले गाए हैं। ये वेद उन्होंने उनकी यानी श्री नागों की भाषा में 21 वेद बोले हैं और बाद में श्री स्त्री मानव इनकी शरीर पर का दाईं ओर का स्त्री नाग का चेहरा यानी उनकी दाईं ओर की मुंह ने उन्होंने कुल 16 श्लोक नागों की भाषा में बोले और गाए हैं। उन्होंने शुद्ध मराठी या संस्कृत भाषा में न बोलते हुए सिर्फ इसी समय ही नागों की भाषा में ही गाए हैं। श्री स्त्री मानव इन्होंने उनके बाईं ओर के मुंह ने
जब 21 वेद गाए हैं तब उनका दाईं ओर का नाक का चेहरा ये ध्यान में बैठा था। और जब उन्होंने दाईं ओर के नाग मुंह ने 16 श्लोक गाए हुए हैं तब उनकी बाईं ओर का नाक का चेहरा ये ध्यान में बैठा हुआ था। श्री स्त्री मानव इन्होंने वेद और श्लोक बोल के होने के बाद श्री स्त्री मानव इन्होंने उसी जगह और उसी अवस्था में कुल 109 मंत्र गाए और बोले हुए हैं। 109 मंत्र भी श्री नाग इनकी भाषा में ही गाए हैं। श्री स्त्री मानव इन्होंने पहली बार बाईं ओर के मुंह ने एक मंत्र बोला गाया हुआ है और उस समय उनका दाईं ओर का चेहरा ये ध्यान में बैठता था। बाद में उन्होंने दूसरा मंत्र ये दाईं ओर के मुंह ने गाया है तब उनकी बाईं ओर का चेहरा ये ध्यान में बैठा था। बाद में उन्होंने बाईं ओर के मुंह से तीसरा मंत्र गाया है तब उनका दाईं ओर का चेहरा ये ध्यान में बैठा था। बाद में उन्होंने दाईं ओर का चेहरा मुंह ने चौथा मंत्र गाया है तब उनका बाईं ओर का चेहरा ये ध्यान में बैठा हुआ था। श्री स्त्री मानव इन्होंने इस प्रकार से दोनों मुंह ने मिलाकर कुल 109 मंत्र ये उनकी नागों की भाषा में गाए और बोले हैं। श्री स्त्री मानव इन्होंने नागों की भाषा में वेद, श्लोक और मंत्र गाए हैं। वो सब विस्तार से खुलासा करके बताने वाले हैं। श्री स्त्री मानव इनके दोनों मुंह ने मिलकर कुल 109 मंत्र बोल के होने के बाद श्री स्त्री मानव ये उसी जगह पर उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अलग प्रकार का लंबे समय तक नृत्य किया है। उनका अलग प्रकार का नृत्य हो रहा था तब उनके शरीर के कुल अलग अलग 2 नाग तैयार हुए हैं। यानी उन्होंने अलग प्रकार का नृत्य करते वक्त ही उनके शरीर से अलग अलग 2 नागों का रूप धारण किया है और दोनों भी नाग श्री नाग ये वहाँ की चंद्र पर आकाश में उड़ते वक्त ही लंबे समय तक अलग प्रकार का नृत्य करते थे। श्री नाग इन दोनों नागों ने लंबे समय तक अलग होने वाला नृत्य पूर्ण होने के बाद श्री नाग इन दोनों नागों ने पहले का श्री स्त्री मानव ये रूप धारण किया है। उनके संपूर्ण स्त्री मानव शरीर पर नागों के 2 मुंह थे। यानी पहले ही श्री स्त्री मानव ये रूप धारण किया हुआ है और श्री स्त्री मानव इन्होंने फिर से तुरंत वहाँ चंद्र पर फिर से पश्चिम दिशा में अपना मुंह करके नीचे बैठक लगाकर बैठे हैं और उन्होंने फिर से ध्यान अवस्था प्राप्त करके बैठे हुए हैं। उनकी अवस्था पूर्ण होने के बाद उन्होंने तपश्चर्या की है और उसके बाद उन्होंने तुरंत श्री गरुड़ पक्षी ये रूप धारण किया है और श्री गरुड़ पक्षी ये वहाँ के चंद्र के ऊपर से उड़े हुए हैं। श्री स्त्री मानव ये वहाँ के चंद्र के ऊपर पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठे हुए थे। और पहले उन्होंने उनके शरीर पर के बाईं ओर के मुंह ने कुल 21 वेद गाए हैं और जब वो वेद गा और बोल रहे थे तब उनके शरीर पर का दाईं ओर का चेहरा ये ध्यान में बैठा हुआ था और उनका बाईं ओर का चेहरा बाईं ओर के मुंह ने 21 वेद बोलते वक्त ही उनके बाईं ओर के मुंह में से और उनके संपूर्ण शरीर में से तेजस्वी अनगिनत कोटि दिव्य ज्योति उनके संपूर्ण शरीर में से बाहर निकल रही थी। धन्यवाद। अगले
यानी भाग 147 में हम देखेंगे, श्री स्त्री मानव ये जब वेद, श्लोक और मंत्र बोल गा रहे थे तब उनके शरीर पर का एक चेहरा गाता था और दूसरा चेहरा ध्यान में बैठा रहता था। हर बार यानी वेद, श्लोक और मंत्र बोलते वक्त ही उनके संपूर्ण शरीर में से दिव्य तेजस्वी ऐसी ज्योतियाँ बाहर निकल रही थी। उन अनगिनत कोटि ज्योति इन्होंने फिर से यानी हर एक ज्योति से फिर से अनगिनत कोटि दिव्य और तेजस्वी ज्योतियाँ निर्माण हुई है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष